हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 21 जनवरी को आप सबका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम में आपको पेपर किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसके माध्यम से आप पेपर सोल्व करोगे, तो उसमें आपके यहाँ 40 से 50 क्वेश्चन सही ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जनवरी 2024 का पेपर 21 जनवरी को होना तय हुआ है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक और वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें बताया था OMR शीट कैसे बननी है। वो सारी चीज़ें हम आज रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो सब मैंने आपको पहले से बता रखी है। आज हम आपका बात करेंगे कौन सी टिप्स है जिससे कि आप अपने 50+ क्वेश्चन जो है सही कर पाओ बिना पढ़े भी। तो चलिए सबसे पहले टिप्स पर चलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन बड़ा दिखे, ठीक है क्या, जो क्वेश्चन आपको बड़ा दिखे वो ही आपको लगा के आना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको चारों का ही नहीं पता क्या करना है, आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़े वाले क्वेश्चन को उठाओगे, जो आपका आंसर दिया होगा सबसे बड़े वाला उस पर लगा के आ जाओगे। ठीक है, उस पर क्या करना है, आपको गोला भरना है। गोला किस प्रकार से भरना है इसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, तो आप जरूर चेक कर लेना। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, उसमें 4 ऑप्शन में जो आपका सबसे बड़े वाला है उसे लगा के आना है, उसे फिल करना है। ये आपकी पहली टिप्स है जिसे फॉलो करना है। दूसरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपके नेगेटिव और आपके पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, जो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव वे में पूछा है हमेशा आंसर उसका पॉजिटिव दो। क्या, जो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है हमेशा पॉजिटिव में दोगे, और जो क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है उसका आंसर नेगेटिव ही ढूंढोगे। क्या करोगे, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव ढूंढोगे हमेशा, और जो नेगेटिव है उसका हमेशा नेगेटिव ढूंढोगे। इससे आपके यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके इस टाइप के दिए जाते हैं, और बच्चा अगर नहीं भी पढ़ के आता ना तो इस चीज से कर लेगा। याद रखना है, क्वेश्चन में पॉजिटिव चीजें पूछिए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चीजें नोट करके पूछा है तो आपको हमेशा गलत चीजें ही बतानी है। नोट करके पूछा है तो हमेशा गलत चीजें। तो क्या हो गई, ये आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हो गई। अब बात करेंगे आपकी थर्ड क्या है, पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े भी आपको क्वेश्चन करना है। कैसे, क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ऑप्शन इतने सारे बड़े बड़े होंगे, अगर आप सभी के ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे, पूरे पढ़ोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो क्या करना है, जो आपकी तीसरी ट्रिक है टैग वर्ड। टैग वर्ड के ऊपर जो मैंने आपको क्लासेस की प्रोवाइड की है जिसमें 100+ जो है टैग वर्ड मैंने आपको कराया है, अगर वो टैग वर्ड की क्लासेस आप देख लेते हो तो आपके यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाएंगे। और अगर आपके बाकी के ऑप्शन है ना 70 से आपके 80 क्वेश्चन जो है उस टैग वर्ड की क्लास से आपके सही हो जाएंगे। कितने, आपके 70 से 80 क्वेश्चन जो है आपको टैग वर्ड वाली क्लास से सही हो जाएंगे। तो इसे जरूर चेक कर लेना। लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दोबारा से शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया करो क्योंकि वहां पर बहुत सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन, लिंक शेयर, हर एक चीजें बताई जाती है। वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो भी वहीं पर शेयर की जाएगी। हर एक पॉइंट जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या थी, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टिप्स थी, टैग वर्ड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले टिप्स क्या थी, हमेशा बड़ा ऑप्शन देखो। दूसरी नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों का ध्यान रखो। तीसरी जो है टैग वर्ड। और जब आपकी बात करेंगे फोर्थ क्या है, हमेशा बच्चे को क्या मान लो, भगवान। क्या है, बच्चे को क्या मान लो, भगवान। अगर आपने बच्चा बचा लिया तो आप पेपर में पास। क्या, बच्चा बचा लिया पेपर आपका पास। अगर बच्चे को मुसीबत में डाल दिया तो पेपर कभी पास नहीं होगा। इस चीज को याद रखना। क्या है, बच्चे को हमेशा बचाना है। बच्चा जो है भगवान है, तो भगवान को सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका ध्यान रखोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखोगे, बच्चों का। अपने आप को ध्यान नहीं रखना, बच्चे को रखना है। अगर बच्चा फेल होता है तो गलती किसकी, आपकी, आपके विद्यालय की। बच्चे की कोई गलती नहीं है, चाहे बच्चा पढ़ो या ना पढ़ो। तो क्या है, बच्चा भगवान है। और भगवान को क्या नहीं करोगे, कभी भी आप दंडित नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, कभी भी दंडित नहीं करोगे। इस चीज को याद रखना है। बच्चा कभी भी गलती करे, पिटाई नहीं करोगे, पिटोगे नहीं, छेदोगे नहीं, कुछ भी नहीं करना। बच्चे को हमेशा प्यार से समझाओगे। ये चीजें हो गई। ठीक है, ये फोर्थ आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बेस पर पता नहीं कितने क्वेश्चन जो है आज तक CTET ने आपके पूछे हैं डायरेक्ट सिर्फ इसी चीज से। ये देखना चाहते हैं कि आप एज ए टीचर जो है बन जाओगे तो उसके बाद जो है बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करोगे, बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाओगे। तो उसका क्या, इसी के बेस पर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। CTET क्या आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करता है कि आप टीचर बनने के योग्य हो या फिर नहीं। ये कोई आपका ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिससे आप पास करोगे नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्यों बनाया गया है, क्या आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। अगर हर कोई
व्यक्ति इस पेपर को क्लियर कर लेगा और वो उसकी क्षमता उसकी योग्य हो भी ना, मतलब वो टीचर बनने योग्य ना हो और वो टीचर बन जाए, तो क्या होगा, बच्चों का नुकसान होगा, बच्चे खतरे में होंगे। तो इसी वजह से ही आपका एग्जाम कराया जाता है, ताकि जो बच्चे काबिल हो, जो बच्चे योग्य हो, वो ही टीचर बन सके। तो इसके लिए आपका सीटेट होता है और उसके लिए क्या करोगे, आप बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, तो बच्चा क्या है, भगवान है, कभी गलती करेगा नहीं। ये चीजें समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे आपका फिफ्थ। पांचवा पॉइंट क्या रहने वाला है आपका, ठीक है। पांचवें पॉइंट में जो है आप हमेशा क्या करोगे, बाल केंद्र, ठीक है, बाल केंद्रित शब्द को ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा आपका सही होगा। बाल केंद्रित जो है प्रेजेंट टाइम में आपका एनसीएफ हो गया, एनसीएफ 2005, ये जरूर क्लियर कर लेना। ऐसे आपका एनईपी हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 2020, ये हो गया। ऐसी आपकी जो बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी आपकी यहाँ पर, और 1968 आपका 86 वाली, इन सबको भी याद करना। तो इसमें क्या बताया, बाल केंद्रित बताया गया आपका यहाँ पर। इन सब चीजों को याद रखना है कि बच्चा क्या हमेशा बाल केंद्रित, क्वेश्चन में क्या लगाओगे, हमेशा बाल केंद्रित को सही लगाओगे। तो ये आपका पांचवा पॉइंट था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब बात करेंगे आपका 6 पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है आपका, जो भी क्वेश्चन करोगे उसे बहुत ही ध्यान से करोगे, बड़े आराम से करोगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं करके आना, आपको छोड़ना नहीं है। और छोड़ने के लिए क्या आपको ट्रिक बताइए, आप क्या लगाओगे, थर्ड ऑप्शन जो है ज्यादा लगाओगे, ठीक है। आपके पास 5 क्वेश्चन बचते हैं जिसका आंसर नहीं आता, तो उसमें क्या करोगे, थर्ड लगा के आ जाओगे, क्योंकि 5 भर दिया आपने गोले, ठीक है, 5 भर दिए गोले, तो उसमें क्या कर दिया आपने, थर्ड लगा दिया, ठीक है। और आपने 2 आपके सही हो गए, तो आपको 2 नंबर तो मिल गए, ठीक है। और मान लीजिए आपने इसमें थर्ड नहीं लगाया, इसमें 2 लगा दे, तो कोई से भी सही ना हो, तो उससे बेटर क्या आप ऑप्शन थर्ड लगाना। जो पेपर आपका ऑफलाइन होता है उसमें ऑप्शन थर्ड जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के, और जो आपका ऑनलाइन होता है उसमें चांस होते हैं आपका बी ऑप्शन। तो जो सी ऑप्शन है हमेशा ऑफलाइन पेपर में लगा के आना, बी ऑप्शन किस में लगा के आना, ऑनलाइन पेपर में। ऐसा नहीं है कि 100% काम करता है, लेकिन ये आपका यहाँ पर देखा गया 70 से 80% जो है ये ट्रिक आपकी काम करती है। तो याद रखना है, तीसरे ऑप्शन पर आप जा सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर आपकी 7वीं टिप्स। इसमें क्या रहेगा, हमेशा आपको 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक कै और बै, मतलब दोनों, ए और बी दोनों। आपको सी ऑप्शन क्या देखने को मिलता है कि ए और बी दोनों उसी ऑप्शन में आ गए, जैसे कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और सी में क्या दिया कि ए और बी दोनों, तो आपका ये वाला आंसर सही होगा। ये भी आपका यहाँ पर 80% चांस होते हैं कि बाकी ऑप्शन होंगे नहीं, ये वाला आपका सही होगा। तो आपको ये भी ट्रिक अपनानी है, क्या कि अगर आपका ऑप्शन सी है ये वाला बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्या, ये सभी, ठीक है, कहीं पर क्या दिया ये सभी, तो ये सभी भी आपका सही होगा, ठीक है। हर ऑप्शन में ये सभी नहीं देता, जिसमें आंसर होगा उसी में देने के चांस होंगे। अगर आपको पता है कि ये सभी आंसर नहीं है तो आप नहीं जाओगे, लेकिन आपको नहीं पता तो किस पर जाओगे, ये सभी पर जाओगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, सी, अगर आपका इस प्रकार से दिया है ए और बी दोनों, तो किस पर चले जाओगे, सी पर चले जाओगे, ठीक है। और ये जो आपकी 7वीं ट्रिक्स है, आप पहले इन सब चीजों को देखना, फिर उसके बाद 7वीं ट्रिक लगेगी। पहले ट्रिक के बाद, दूसरी ट्रिक के बाद, तीसरी को देख लिया, 4th को देख लिया, 5th को, 6th को, इसे देखने के पश्चात ही आपकी 7वीं ट्रिक जो है काम करेगी। याद रखना, अगर इन चीजों को देख पा रहे हो, बच्चे को समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें कर ली आपने, तो आपकी 7वीं ट्रिक हमेशा काम करेगी। ये चीजें आपको मैंने बताई जो कि आपके पेपर को क्लियर करा देगी। इससे जो है आपके यहाँ पर कम से कम 50+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो कि आपको आते भी नहीं होंगे। कितने, 50+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे इन चीजों से। टैग वर्ड से तो आपके 70 से 80 क्वेश्चन बनते हैं, टैग वर्ड से ही आंसर निकालोगे। तो क्या करना है, टैग वर्ड की क्लास जरूर देख लेना। बाकी जो भी टिप्स बताई है, जो भी ट्रिक्स बताई है, इसे फॉलो जरूर कर लेना। पेपर आपका कहीं नहीं गया, पेपर आपका आराम से हो जाएगा। तो ये आपको क्या बताई मैंने, 7 जो है आपकी रामबाण ट्रिक्स बताई है, ठीक है, जिसे आपको फॉलो ही करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा। बाकी जो आपने पढ़ा है वो तो आपके काम आएगा, लेकिन आपको स्पेशल में चीज़ें बताई गई है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैंने खुद ये चीज़ें जो है फॉलो की है, उसी की बदौलत जो है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मेरा CTET, UBTET सभी एग्जाम जो है क्लियर है। तो आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी है, इससे जो आपके काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो
और जिन भी बच्चों का सीटेट का एग्जाम है उनके साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों या फिर भाइयों जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टिप्स के साथ, आपकी वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।